हेलो गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल पीसी चैनल पर। तो दोस्तों हम देखो परसेंटेज पढ़ रहे हैं, 5-6 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप उनको जाकर देखिए अच्छे से, जिससे आपको ये वाली वीडियो आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, हम नेक्स्ट जो टाइप है अपना वो करेंगे आज। इलेक्शन वाले में मैं पहले बता चुका था, और भी टाइप था वो भी मैं आपको अच्छे से बता चुका था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज कितना अपना 60 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपने अगर देखो परसेंटेज एक बार पढ़ लिया ना, तो आप अच्छे से अगर एक बार कर लिया आपको, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम का आप उसको कर लोगे। ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से समझना होगा, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, और उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। ठीक है, तभी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं आपको क्वेश्चन बहुत करा चुका हूँ, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, और जो कुछ बचे भी हैं क्वेश्चन वो भी मैं आपको कराऊंगा इसी क्लास में। ठीक है, मैंने आपको बोला था सारे टाइप के क्वेश्चन आपको इस क्लास ही में प्रैक्टिस किए जाएंगे। ठीक है, तो सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या दिया है आपको 80%। देखो इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा आपको, अच्छे से समझाऊंगा। एक एक तरीका, दो तरीका, यानी दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, आपको कौन सा अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया आपको, 80% बोरे कम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि बोरे कम्ल 50% हो जाए। तो देखो इसको दो तरीके से करेंगे हम। फर्स्ट तरीका ये है, सेकंड तरीका अपना ये है। देखो फर्स्ट तरीका क्या है, अपना बेसिक तरीका है। फर्स्ट तरीका क्या करेंगे आप, 80% बोरे कम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में, यानी 100 ml जो पानी का घोल है ना, टोटल 100 ml है अपना घोल। कितना है, 100 ml घोल है, उसमें बोरे कम्ल कितना है, 80% है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बोरिक अम्ल, तो बोरिक एसिड अम्ल कितना है आपका। देखो 100 का 80% तो कितना होता है, 80 होता है, तो यहाँ पे 80। ठीक है, 100 का टोटल घोल है, उसमें से 80% बोरिक अम्ल है, तो 80 अपना बोरिक अम्ल हो गया। उसने बोला है आप कितना, उसने बोला है कितना पानी, यानी वाटर कितना होगा इसमें, पानी सॉरी लिख लेते हैं, वाटर या पानी कुछ भी लिखो। अगर 100 में से 80 है तो पानी कितना होगा, 20 होगा अपना। 80 होगा, ये 20 होगा। अब क्या करेंगे आप, बोरिक अम्ल 50% हो जाए, लास्ट में आपने क्या रहा 50% हो जाए, पहले इतना समझ में आना चाहिए आपको। टोटल 100 था, 100 में से 80% बोरिक अम्ल है, तो बचा 20%। 100 का 20% कितना होता है, 20 हो क्या होगा अपना, पानी हो गया। या तो आप इसका रेशो निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 4:1। ठीक, सॉरी रेशो नहीं निकालिए, आप ऐसे ही करेंगे, फिक्स वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 80 और 20 आ गई। ठीक है, यहाँ पर आप रेशो नहीं निकालिए, 80 है ये 20 है। तो देखो 80/20, रेशो का मतलब क्या होता है अपॉन। देखो रेशो को ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इसको आप क्या 0.6 भी लिख सकते हो, इसका भी मतलब यही है। या इसको क्या 3/5 लिख सकते हो, इसका भी मतलब सही है। या फिर आप इसको 60% लिख सकते हो। ठीक है, इस सभी का मतलब एक ही है। या तो रेशो में देगा तो ऐसे देगा 3:5, अब ऐसे देगा तो 0.6 देगा, 0.6 में 3:5 हो जाए, या सीधा 3/5 देगा, या आपको 60% देगा। इसका मतलब एक ही है। तो आप क्या करोगे, 80 है 20 है, तो वो क्या बोल रहा है उसको मिला लेंगे आप। इसमें कितना पानी मिलाया है, तो 80 बोरे कम्ल है, 20 पानी है, तो हमको ये अपना बोरे कम्ल है, ये अपना वाटर है। तो इसमें पता नहीं है कितना मिलाया, हमने एक्स पानी मिलाया। तो 80 बोरे कम्ल था, 80, इससे हमने छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन हमने पानी मिला दिया। तो पानी मिलाने से क्या होगा, 50% बोरे कम्ल। देखो बोरे कम्ल के सामने बोरे कम्ल लिखेंगे यहाँ पे ऊपर। ठीक है, यहाँ तो 50% है, तो सीधा 50% 1:1 बना जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 40% होता तो 40% कहाँ लिखते, नीचे लिखते या ऊपर लिखते, तो आप कहाँ लिखते, बोरे के सामने बोरे के लिखेंगे। यहाँ पर बोरे कम्ल है ना 50%, यहाँ पे बोरे के लिखेंगे 50%। और 100 में से 50% बोरे कम्ल है, तो वो कितना हो जाएगा अपना पानी, 50% हो जाएगा, यानी सीधा 1:1 आप इसको लिख सकते हो, इसको रेशो में निकाल सकते हो आप। तो यहाँ से लिखेंगे आप 80/20 + x कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा ये। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 80, यानी x और r कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करते ही 60। ठीक है, तिरक गुणा कर देंगे इसका, क्या हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 20 + x, 80 से जाएंगे तो x और r कितना हो जाएगा 60। तो क्या हो जाएगा इसमें 60 ml अगर पानी मिलाओगे तो आपका बोरे कम्ल 50% हो जाएगा। देखो दोस्तों एक बार और समझिए, सवाल बिल्कुल सरल है, कुछ है नहीं उसमें। 100 ml पानी दिया है, तो 100 कितना भी हो सकता है। देखो यहाँ पे 100 का तो 80% 80 निकलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 120, 220, 400, मतलब कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर 100 दिया, तो इसलिए अपने ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो 100 का 80% बोरे कम्ल है, तो 80 बोरे कम्ल है, शेष बचेगा 100 में से 80 बोरे कम्ल, शेष कितना होता है 20 पानी होगा। अब वो बोला है कि पानी इसमें कितना मिलाया जाए, हमको नहीं पता कितना मिलाया जाए, लेकिन पानी बोरे के पास तो कुछ छेड़छाड़ कर नहीं रहा हो, तो पानी मिला रहा है, तो पानी में कितना पानी मिलाया जाए कि रेशो 1:1 हो जाए। 50% का मतलब क्या है, 50% 1:1 हो जाए।
ठीक है। बोरिक अम्ल क्या है 50% है, वाटर भी कितना होगा 50% होगा। तो आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 60% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखो आप एक और तरीके से भी कर सकते हो इसको, ये उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सेकंड तरीके से आप कैसे करोगे। आपको देखो ये सेकंड तरीके से मैं अच्छे बताऊंगा, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है, ये तो आपका बेसिक है, आप कहीं भी अगर आ जाए क्वेश्चन तो बेसिक से तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये तरीका आना चाहिए, ठीक है, इससे आपका थोड़ा जल्दी आएगा। जैसे कि और आगे अच्छे क्वेश्चन आए ना, वो भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो आपको यहाँ पर देखना है कि फिक्स क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे आपको फिक्स को पकड़ना है। फिक्स का मतलब अभी बताता हूँ क्या है, यानी कि फिक्स होना चाहिए, वो यहाँ पर भी फिक्स होना चाहिए। इसमें फिक्स क्या हो सकता है, आप क्वेश्चन पढ़िए, सोच के बताइए। जैसे कि 80% बोरिक अम्ल 100 ml पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि इतना हो जाए। तो कितना पानी मिला रहा है ना वो, आप क्या बोल रहे हैं, देखो कितना पानी और मिलाया जाए, तो पानी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, वो पानी मिला रहा है तो पानी का वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन आप यहाँ से समझिए बोरिक अम्ल तो यहाँ पर भी उतना ही रहेगा, क्योंकि बोरिक अम्ल से वो छेड़छाड़ नहीं कर रहा, ना तो बोरिक अम्ल को वो निकाल रहा है, ना बोरिक अम्ल उसमें डाल रहा है, ओनली पानी से छेड़छाड़ कर रहा है। तो फिक्स क्या है यहाँ पे, आप फिक्स बोलोगे यहाँ पे आपका बोरिक अम्ल है। देखो दोस्तों ये वाला अच्छे से समझना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिक्स। देखो फिक्स आप सीधा देख सकते हो कि इसमें मिला क्या रहा है, पानी मिला रहा है, देखो मिला रहा है, वो पानी मिला रहा है। जैसे कि यहाँ पे फिक्स क्या है अपना बोरिक अम्ल है, क्यों अम्ल है, क्यों पानी को मिला रहा है, तो पानी की वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होगी, लेकिन बोरिक अम्ल यहाँ पर इतना है, वहाँ पर भी लास्ट पर ही अपना उतना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, बोरिक अम्ल लिखेंगे। हमारे पास बोरिक अम्ल की जानकारी है तो हम बोरिक अम्ल लिखेंगे। यहाँ कैसे लिखेंगे, बोरिक अम्ल यहाँ पर लिखेंगे कितना 100 है ना, 100 ml में कितना है, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है अपनी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है 80% बोरिक अम्ल है, तो इसमें कितना 80% हटाएंगे नीचे 100 बोरिक अम्ल है। सेकंड में टोटल क्वांटिटी नहीं पता, हमें टोटल क्वांटिटी नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि टोटल क्वांटिटी चेंज होगी ना। अगर 100 है तो पता नहीं कितना मिलाया है, 100 से अगर यहाँ पे 120 आ गया तो हम कहते हैं कि 20 पानी मिलाया है, क्योंकि पानी मिलाया है। बोरिक अम्ल से तो कोई छेड़छाड़ की नहीं उसने, तो बोरिक अम्ल से बोरिक अम्ल तो उतना ही रहेगा। जो वैल्यू 100 से जितना बढ़ेगी वो किसके कारण बढ़ेगी, पानी के कारण बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि पानी आप ना मिला रहे हैं, बोरिक अम्ल से आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो 100 का 80% आप निकालोगे, यहाँ पर पता नहीं है टोटल वैल्यू कितनी है, यहाँ पर टोटल कितनी है 100, इसका 80% बोरिक अम्ल है, बराबर यहाँ पर x है, हमें टोटल पता नहीं है, लेकिन इसमें बोरिक अम्ल कितना है 50% है, तो 50% इसमें बोरिक अम्ल है। आप यहाँ से निकाल सकते हो, देखो 100 से 100 कट जाएगा, 50 से 2 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 160। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हो गया, 100 ml था टोटल मिश्रण है, टोटल पानी बोरिक का, वो कितना गया 160। तो 160 क्यों हुआ, क्योंकि आपने इसमें वाटर कितना मिलाया है 60 वाटर मिलाया है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखो दोस्तों इसको ही आपको अच्छे से समझना है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन आगे करेंगे। सबसे पहले आपको फिक्स ढूंढना है, फिक्स क्वांटिटी कौन सी है, यानी उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करें। फिक्स क्वांटिटी है तो उसको हम बराबर लिखेंगे। जैसे कि पानी यहाँ पे मिला रहा है तो पानी की वैल्यू चेंज हो सकती है परसेंट में कुछ भी, लेकिन यहाँ पे क्या है बोरिक अम्ल का, बोरिक अम्ल आप इसको चेक कर सकते हो, तो बोरिक अम्ल यहाँ पर लिखेंगे। देखो बोरिक अम्ल फिक्स क्या है बोरिक अम्ल, तो 100 है, 100 का कितना है 100 का 80% यहाँ पे बोरिक अम्ल इतना है। यहाँ पे क्या है टोटल पता नहीं है टोटल कितनी वैल्यू है, यहाँ पे 100 है टोटल, फिर यहाँ पर टोटल जाना होगा, क्योंकि पानी मिला रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो जाना होगा पानी, तो यहाँ पे आप देख लेंगे कितना आएगा, तो उसमें से लेकिन जो भी होगा उसमें 50% आपका क्या है बोरिक अम्ल, क्योंकि यहाँ पे 50% यहाँ पे 80% दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पे बोरिक अम्ल आप मिला नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 से 100 काट दोगे 50 से 160 आ जाएगा। तो 160 आया क्यों है, क्योंकि 100 से 160 हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि आप बोरिक अम्ल तो मिला नहीं रहे, तो बोरिक अम्ल नहीं मिला रहे तो क्यों है 60, ये पानी के कारण आपका 60 बढ़ चुका है। तो 60 बढ़ चुका है यानी वाटर कितना हो जाएगा आपका 60 इसमें ऐड किया है। देखो दोस्तों उम्मीद है आपको क्लियर होगा अच्छे से। अब देखो अच्छे से समझ गए होंगे आप, इसमें आप क्वेश्चन कैसे घूम सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपको सीधा सीधा दिया है, यहाँ पर फिक्स आपको बोरिक अम्ल दिख रहा है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो बोरिक अम्ल कितना कितना है। लेकिन देखो उम्मीद है क्लियर होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसको बताता हूँ कि इक्वेशन कैसे घूम सकता है, आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर फिक्स वैल्यू उसको हम लिखते हैं परसेंट में, लेकिन देखो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पे पानी की जगह यहाँ पे होता बोरिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। मैं सवाल बता रहा हूँ आपको कैसे चेंज हो सकता है, ठीक है, इसलिए एक ही सवाल में आप समझने की कोशिश किया करें कि सवाल कैसे घूम सकता है। तो फिक्स यहाँ पे क्या है बोरिक अम्ल, सॉरी बोरिक अम्ल आप मिला रहे हो तो यहाँ फिक्स क्या होगा आपका वाटर होगा, ठीक है। इस मतलब सेकंड क्वेश्चन है ये समझना आप, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुका हूँ। अब आप सेकंड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सेकंड क्वेश्चन ये समझिए कि यहाँ पे कितना बोरिक अम्ल मिलाया जाए कि घोल में 50% अम्ल है, ओनली उसने यहाँ पर चेंज किया है बोरिक अम्ल, और सारा का सारा सवाल एक जैसा है।
तो देखो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या बताया था कि इसमें फिक्स क्या हुआ, यदि वो बोरे कम में मिला रहा है तो फिक्स आपका पानी होगा, ठीक है। बोरे कमले से छेड़छाड़ कर रहा है, पानी से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, क्योंकि 100 बोरे कमला है 100 ml, 80% बोरे कमला है 100, मतलब 100 ml पानी के घोल में कितना है बोरे कमल कितना मिलाया जाए, तो पानी के साथ तो कोई नहीं, पानी यहाँ भी बराबर होगा, फर्स्ट कंडीशन है पानी, सेकंड कंडीशन है बराबर होगा, तो यहाँ पे पानी फिक्स है, ठीक है। सबसे पहले आपको सवाल में देखना क्या है कि क्या फिक्स है, तो आपने लिख दिया मतलब कि पानी फिक्स है, तो आप क्या करोगे, पानी फिक्स है, तो यहाँ पे देखो पानी कितना है, अगर 100 ml टोटल घोल है तो उसमें पानी कितना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है पानी कितना है। अगर आपका 80% बोरे का अम्ल है तो यहाँ पे पानी कितना होगा, 20% होगा दोस्तों। यहाँ पर एक्स आपको टोटल पता नहीं है कितनी बढ़ रही है, बोरिक अम्ल की वजह से बढ़ेगा, वो जितना भी आएगा वो बोरिक अम्ल होगा, 100 से जितना आएगा वो बोरिक अम्ल होगा, तो यहाँ पर एक्स आ गया। अब क्या बोला है कि कितना और मिलाया जाए कि इसमें 50% बोरिक अम्ल हो जाए, ठीक है, 50% बोरिक अम्ल है यहाँ पर, तो ठीक है यहाँ पर कितना लिखेंगे, 50% इसमें पानी होगा। दोस्तों अच्छे से समझिए, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, हमने दोनों साइड वाटर बराबर किया है, ठीक है। क्यों किया है, क्योंकि पानी फिक्स है, पानी की वैल्यू चेंज नहीं होगी यहाँ पे, तो 100 का 20% निकालेंगे तो यहाँ पर भी वाटर उतना होगा, और इसका भी इतना 50% निकालेंगे तो भी वाटर उतना ही होगा। तो यहाँ पे आप निकालोगे एक्स की वैल्यू निकाल लोगे आप, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। देखो सवाल मैंने वैसे ही बनाया था इसलिए इसका आंसर थोड़ा वैसा है, लेकिन आप भावनाओं को समझें प्लीज, क्या कह रहा हूँ मैं, कुछ भी फिक्स होता है, यहाँ पे पानी फिक्स है ना, तो 100 से इंटू 20% यहाँ पे है, तो एक्स का 50% निकला। यहाँ पे देखो 50% यहाँ पे बोरे कम लेना, यहाँ पे बोरे कम लिखी जाएगा, 60% बोरे कम होता, तो आप यहाँ पे क्या लिखते, 40 लिखते, क्योंकि आपको पानी लिखना है, बोरे कम नहीं लिखना है। बोरे कम अगर 60% है तो पानी कितना होगा, 40% होगा। तो उम्मीद है देखो दोस्तों अच्छे से क्लियर होगा, ये कंसेप्ट बहुत ही यूज होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये किस वाला है आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें कि यहाँ पर देखो जो भी फिक्स होगा उसको लिखेंगे। अगर यहाँ पे 80% है तो पानी कितना होगा 20%, यहाँ पे अगर 60% होगा तो पानी कितना होता है 40%। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अगला सवाल आप खुद करने की कोशिश कीजिए, इसी टाइप का अगला सवाल है, तो देखते हैं आपको आता है या नहीं आता। ये है देखो दोस्तों, इसको करने की कोशिश करें आप, ये थोड़ा अलग है उससे लेकिन है उसी टाइप का ये क्वेश्चन, तो आप इसे करने की कोशिश करें, आता है या नहीं आता है आप पे। देखो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, चीनी तथा पानी के घोल में 12 लीटर क्या है आपका, 12 लीटर, अच्छा टोटल 12 लीटर है आपका, ठीक है 12 लीटर है टोटल। तो क्या किया उसने, उसमें से 4% पानी है, 12 लीटर टोटल घोल है, उसमें 4% पानी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में प्रतिशत। अब देखो ये तो बेसिक क्लियर होना चाहिए, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो आपको प्रतिशत देखो कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपसे बोला कि 3 है वो 5 का कितना प्रतिशत है, 3 5 का कितना प्रतिशत है, तो क्या करोगे 3/5 इंटू 100, 3 5 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ से आप निकालोगे 60% है भाई ये, ठीक है। मतलब छोटी छोटी बातें हैं तो आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ, लेकिन ये सवाल में क्या बोल रहा है देखो, जो भी निकालते हैं वो टोटल पर निकालते हैं। जैसे कि आपको संख्या दिया 2:3, वो लेगा पहली संख्या कितना प्रतिशत है अपने आप में, तो कितना 2 है पहली संख्या, कितने पे 5 पे, तो पहली संख्या अपने आप में कितनी है 40% है, ठीक है। और दूसरी कितनी है 3 अपने आप में कितने में टोटल, नीचे क्या आता है टोटल, तो 3/5 इंटू 100, यहाँ कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, ठीक। छोटी छोटी बातें हैं मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। नीचे आपका टोटल आता है, जैसे आपको निकालना है फर्स्ट कितनी परसेंट है, 2/5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, हम क्वेश्चन करते हैं। आपको दिया है चीनी और पानी के घोल में 12 लीटर है, यानी जो कि 12 लीटर है, चीनी और पानी का घोल कितना है 12 लीटर है, तो टोटल आपको दिया 12 लीटर दिया है आपको, उसमें से 4% पानी, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 4% वाटर, 4% निकालो। देखो आप डायरेक्ट में निकाल सकते हो, 0.48, 12 का आपको निकालना है 4%, परसेंट हटता है नीचे 100 आता है, तो कितना आ जाएगा 48, 12 चौक 48, 2 बात 0 है तो 2 बात यहाँ पर लगा दें, तो 0.48 आ जाएगा। इसमें वाटर और किसका घोल है, चीनी का, तो इसमें चीनी कितनी होगी, तो आप देखो चीनी इसमें से घटा सकते हो, कितनी होगी 52 ये बचेंगे, और कितने 11 ये बचेंगे, तो 11.52 क्या हो जाएगा चीनी हो जाएगा, और 48 क्या हो जाएगा आपका वाटर बचेगा। अब यहाँ से करोगे आप, ये कैसे आया, 12 में से 0.48 घटा दिया है, 12 में से कुछ नहीं होता तो आप 0 तो लगा सकते हो, यहाँ पे 0.48 आप घटा दोगे कितना बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पर। ये आप देखो जब भी परसेंट आपको ऐसे दिया हो ना, डाट घटा दिया करो, जैसे कि आप 12 में से 1 घटा दो सीधा, आपको 0.48 से 1 घटा दो कितना बचेगा 11, लेकिन 1 घटा दिया, लेकिन घटाना कितना था 4.8, यानी 5.2 जाना घटा दिया तो 5.2 है,
मतलब 52 आ जाएगा यहाँ पर। तो 11.52, सॉरी रेशो लिख दिया मैंने, 11.52 आ जाएगा। इसमें 2 लीटर पानी उड़ गया, तो 2 लीटर क्या था, पानी उड़ गया, उड़ा दिया गया। वाष्प धारा मतलब 2 लीटर पानी उड़ गया, जाने पर शेष घोल में चीनी का प्रतिशत बताना है कितना होगा। तो चीनी का प्रतिशत आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, चीनी देखो एक बार अच्छे से समझिए। यहाँ पर कैसे लिख दिया मैंने, चीनी और पानी के घोल में जो कि 12 लीटर है टोटल, उसमें 4% वाटर है। तो 4% वाटर यानी 4.8 है। तो यहाँ पर चीनी कितनी होगी, इतनी होगी। घोल को गर्म करके वाष्प कर दिया जाता है और 2 लीटर उड़ जाता है, यानी टोटल 12 लीटर था आपका, तो 2 लीटर उड़ गया। ठीक है, कुछ भी उड़ाओ लेकिन मिश्रण में से तो जाएगा ही जाएगा वो। तो 2 लीटर उड़ गया, कितना बचा आपका, 10 लीटर आपका मिश्रण बचा। ठीक है, 10 लीटर बचा है, तो शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। तो चीनी तो उड़ी नहीं है आपकी, पानी उड़ा है। तो चीनी तो वही की वही है, यानी कितनी है, 11.52, कितने में से, 10 में से इंटू 100। ये सवाल गलत दिया है। चीनी और पानी के घोल में जो कि 12 लीटर है, 4% पानी है, 4% निकालिए। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। तो पानी उड़ गया अपना, ठीक है, 2 लीटर। तो 12 में से अब कितना बचा, 10 बचा। तो शेष घोल में कितने प्रतिशत पानी होगा, यहाँ पे पानी होगा, सॉरी। देखो पानी निकालने की कोशिश करते हैं, कितना आएगा यहाँ पर। तो देखो 4.8 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, 4.8 आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक और समझिए अच्छे से, 12 लीटर वो तो खोल दिया है, 4% वाटर है, तो 4.8 बचा। और यहाँ पर चीनी कितनी है, तो चीनी कितनी आ जाएगी, 12 में से 4.8 घटा देंगे, 11.52 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो चीनी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, पानी होना चाहिए। ठीक है, पानी कितना होगा, कितना प्रतिशत पानी होगा। तो क्या घोल को गर्म करते हैं ना, तो 12 लीटर था ना, उसमें से 2 लीटर वाष्पित होकर उड़ गया है। चीनी और पानी का घोल था दोनों, तो उसमें से दोनों उड़ेंगे, चीनी भी उड़ेगा, पानी भी उड़ेगा, तो दोनों उड़ चुके हैं वहाँ में। तो 48 ये था, 0.48। अब क्या बचा, 0.48 बचा। पानी कितना आपका, 0.48, 2 लीटर उड़ चुका है, तो कितना बचा, 10 लीटर। देखो यहाँ पर दोबारा बता दूंगा, 4.8 था ना, और 12 में से 10 लीटर उड़ चुका है, तो कितना बचेगा आपका, 12 में से 2 उड़ चुका है, तो 10 लीटर बचेगा। यहाँ पर परसेंट निकालना है, तो क्या करते हैं, 100 करते हैं। यहाँ पर 2 जीरो आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल थोड़ा गलत टाइप होगा, यहाँ पर क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर होगा अच्छे से। एक बार और समझ लिए, नहीं तो ढंग से। यहाँ पर देखो 12 था ना, 12 था टोटल, 12 था, उसमें से 2 वाष्पित हो गए, कितना बचा टोटल, 10 बचा, 10 टोटल बचा। तो अब यहाँ पर क्या लगा, 4.8 पानी है 10 में। अब पहले 4.8 था कितने में, 12 में, तो यहाँ पर 4% था। लेकिन अब 4.8 है कितने में, 10 में है, तो इंटू 100 आपका 4.8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई सवाल अच्छा, ये तो सिंपल सवाल था, इसमें कोई दिक्कत है नहीं आपको। अब बढ़ते हैं, देखो दोस्तों आगे अपना 61 क्वेश्चन हो चुका है। अब देखो इसमें लगेगा, देखो जब भी आप तरबूज हो खीरा होता है, उसमें क्या फिक्स होता है। देखो दोस्तों, इसमें फिक्स होता है मटेरियल। जैसे कि पानी रहता है ना, तो पानी इसमें से उड़ जाता है, पानी की वैल्यू चेंज होती रहती है। लेकिन जब आप इसमें फिक्स क्या रहता है, इसमें जो पल्प रहता है ना, पल्प यानी पदार्थ रहता है ना, उसमें वो फिक्स रहता है, ध्यान रखना। फिक्स कर, मैंने पहले बताया था, फिक्स जो रहेगा वो फिक्स ही रहेगा, यानी दोनों साइड उसको बराबर लिख देंगे। तो जो भी अपना तरबूज होता है, जो भी अपना खीरा होता है, उसमें क्या फिक्स होता है, मटेरियल फिक्स होता है। क्योंकि पानी आप जब रखोगे थोड़ी देर के लिए, तो पानी तो उसमें से उड़ सकता है, उड़ जाएगा, वाष्पित हो गए, लेकिन वो उसका मटेरियल है ना, मटेरियल उसमें बचा रहता है। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया आपको, 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95 रह जाता है। देखो 96% पानी है, 95 रह गया, तो यानी कि पानी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसमें फिक्स क्या है, फिक्स है, यानी कि इसमें पल्प होगा, यानी कि इसमें मटेरियल पदार्थ होगा, पदार्थ या पल्प कुछ भी कह सकते हैं आप। तो देखो यहाँ पर 96% पानी था, 95 बचा, यानी कि पानी की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पर। लेकिन फिक्स क्या है, पदार्थ पल्प है। तो आप यहाँ से निकालोगे कि अपना 20 किलोग्राम पहले था, तो इसमें पल्प कितना था। देखो दोनों साइड हम क्या रखेंगे, यहाँ पर पदार्थ कितना है, फर्स्ट सेकंड में पदार्थ कितना है, यानी पल्प। तो 20 किलोग्राम है, यहाँ पर 20 किलोग्राम में 96% पानी है, तो 96% पानी है, तो पदार्थ कितना होगा, 4% दोस्तों। क्योंकि 100% होता है जो कुछ भी होता है, तो उसमें से आप घटा दोगे, तो कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। हमने टोटल पता नहीं है कितना है, तो इसमें 95% पानी रहता है, तो पदार्थ कितना होगा, इसमें 5% होगा। तो तरबूज का वर्तमान वजन, यानी कि ये वाला वर्तमान वजन बताना है आपको। ठीक है, बढ़ता तो भी बताते कितना बढ़ा है कितना घटा है, लेकिन आपको ये बताना है कि कितना है वर्तमान। तो यहाँ से आप काट दोगे, कितना आ जाएगा, 16 आपका आंसर आ जाएगा। बोला कितना पानी उड़ गया, तो कितना उड़ गया, 4 उड़ गया, 20 था 16 बचा, तो कितना पानी उड़ गया, इसमें से 4 पानी
उड़ गया है, ठीक है। और वो तो अपना फिक्स है मटेरियल 4% यहाँ पे, यहाँ पर भी अपना 5% होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको एक क्लियर होगा अच्छे से। नहीं क्लियर है तो आप बताइए, हम कहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है। वैसे ही सवाल बिल्कुल सरल है, आप यहाँ से सीधा मैंने बताया था आपको फिक्स जो क्वांटिटी होती है उनको बराबर लिख लेते हैं। तो फिक्स यहाँ पे क्या पदार्थ है, क्योंकि 96% से 95% आपका पानी हो रहा है, तो फिक्स क्या होगा आपका पदार्थ होगा। तो आप यहाँ से कैसे निकालोगे पदार्थ, यहाँ पर 20 किलोग्राम है, 20 का 4% निकालोगे इसमें पदार्थ, उसमें पता नहीं है कितना है, लेकिन उसमें पता है आपको पदार्थ कितना है 5% है, तो 5% है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो वर्तमान में इस क्वेश्चन पूछा वर्तमान में वजन कितना है 16 किलोग्राम, तो 16 किलोग्राम आपका वजन आ जाएगा। वो पूछता है कितना पानी उड़ गया, तो आपका 20 था पहले टोटल, अब 16 बचा, तो कितना 4 आपका पानी उड़ चुका है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लियर होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन और कीजिए, आपका 63 क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी तरीके से आप इसको। उम्मीद है दोस्तों आपने करने की कोशिश की होगी, आप पे आ गया होगा अगर आप अच्छे से सवाल को समझ चुके होंगे तो। और नहीं समझा है तो एक बार और समझिए अच्छे से, सेम टू सेम उसी तरीके से है, हम पहले कर चुके हैं ऐसे सवालों को। जैसे कि एक ताज़ा फल है उसमें 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, इसमें पानी 68% है, इसमें 20%। यानी इसमें क्या फिक्स होता है, मैंने पहले बताया था तरबूज जो ताजे फल इनमें क्या फिक्स होता है फलों में, इसमें पल्प फिक्स होता है, यानी कि इसमें पदार्थ फिक्स होता है। पानी तो इसमें उड़ जाता है वाष्प बन के, तो इसमें 68% है, इसमें 20% है। अब क्या बोल रहा है, तो 75 किलोग्राम ताजे फल में सूखे फल में मतलब कितने फल बनाए जा सकते हैं। यानी ताजे फल दिया है आपको, सूखा फल निकालना है कितना होगा। तो आपको क्या दिया है, देखो ताज़ा फल कितना दिया है, ताजे फल में क्या है आपको 68% पानी है, तो यहाँ पर 32% क्या होगा पदार्थ होगा। तो आपको पदार्थ की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे भी पदार्थ है, यहाँ पर भी पदार्थ है, पानी तो आपका बदल रहा है, तो यहाँ पर क्या ताज़ा फल है, यहाँ पे क्या है एक क्या है आपका सूखा फल है, ड्राई फ्रूट है, सूखे फल। इसमें क्या दिया आपको 20 किलोग्राम पानी है, तो 20% पानी है, तो इसमें क्या 80% क्या होगा आपका पल्प होगा। देखो पल्प बराबर लिखा है आपको, मैं पहले क्वेश्चन में ही समझा चुका हूँ अच्छे से, जो बराबर होता है उसको बराबर लिखती हैं। जिस यहाँ पे पदार्थ बराबर है, तो ताजे फल में पदार्थ कितना होगा, अगर 68% पानी है तो 32% होगा, इसमें इसमें 20% पानी है तो इसमें पदार्थ कितना होगा 80% होगा, तो दोनों को बराबर रख देंगे। अब दिया है आपको वो लिख लेंगे। देखो आप यहाँ से एक बात देख सकते हो कि यहाँ पर 100 यहाँ पे परसेंट आएगा, दोनों साइड आएगा परसेंट, तो आप यहाँ पर सीधा 32 और 80 लिख सकते हो सीधा, ठीक है, परसेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि परसेंट से आपका इधर ही परसेंट कटेगा और उधर ही परसेंट आपका कट जाएगा, इसलिए आप परसेंट नहीं लिखिए तो अच्छा है, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम बच सकता है इसे। ताज़ा फल देखो यहाँ पे क्या दिया 75 किलोग्राम ताज़ा फल, ताज़ा फल कितना दिया है 75, 32 बराबर सूखा फल आपको निकालना है इंटू 80। तो आप यहाँ से काट दोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 से काट दोगे, 16 से काट दो सीधा, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 5 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 किलोग्राम आपका क्या आ जाएगा, सूखा फल आपका 30 किलोग्राम आ जाएगा। यानी 75 था 30 सूखा फल, 75 अगर ताज़ा फल था तो 30 किलोग्राम का सूखा फल। ठीक है, उम्मीद है आपको आप तो क्लियर होंगे। हम 3 क्वेश्चन इस टाइप के कर चुके हैं अच्छे से। पहला क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से पूरे डिटेल से समझाया कैसे बदल सकता है, कैसे और क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह का था। थर्ड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, हाँ नेक्स्ट टाइप ये भी अच्छा टाइप है आपका। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक ही क्वेश्चन में आपको अच्छे से बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए आप। एक क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूज हो सकता है इसमें। आप एक बार समझिए अच्छे से, दिमाग लगा के कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए, आप बिल्कुल क्लियर कर दोगे। ये वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, एक विक्रेता कुल बिक्री का 8% कमीशन देता है। यानी जो भी बिक्री करेगा ना टोटल 20,000, 50,000, 60,000 जितनी भी करेगी 8% तो मिलता ही उसको कमीशन। लेकिन 20,000 से अगर ऊपर कर दिया, यानी 20,000 तक तो 8% मिलता ही रहेगा, और 20,000 से उसने ऊपर कर दिया जैसे कि 22,000, 23,000, तो जो एक्स्ट्रा किया है 2-3 हज़ार, उस पर क्या मिलेगा उसको बिक्री, उसके ऊपर 2% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। यानी उस पर 8% नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा 8 से, अब 8 नहीं मिलेगा 2% यानी 10% मिलेगा उसको। तो यदि विक्रेता की कुल आय, किसकी विक्रेता की कुल आय कितनी है 600 हो, तो कुल बिक्री उसने कितनी, यानी कुल बिक्री कितने रुपए की करे जिससे उसको इतना मतलब इतना रुपये 7600 रुपये इसकी कमाई हो जाए। देखो पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो भी 8% था, यानी 20,000 तक उसको 8% मिल रहा था। ठीक है, लेकिन अगर 20,000 से उसने जाना कर दी कमाई, 20 से 25 कर दी, 30 कर दी, तो जो एक्स्ट्रा किए उसने 5 या 10,000 जो एक्स्ट्रा किए उस पर 2% एक्स्ट्रा और लगेगा। यानी कि 8% तो मिलेगा ही मिलेगा, 2% एक्स्ट्रा और मिलेगा, यानी कितना मिल जाएगा उसको 10% उसको मिल जाएगा। ठीक है, और फिर उसने कमाई किया 7600, तो उसकी बताना है कि उसकी आय कितनी थी।
कुल बिक्री कितनी की होगी तब उसको इतना कमा पाएगा। तो देखो कुछ नहीं करना आपको, कुल बिक्री माना, कुल बिक्री आप एक्स माना। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट तरीका आपका बेसिक ही होगा, जैसे कि यहाँ पे करेंगे 20,000 तक, तो आपको कितना मिलेगा देखो दोस्तों, 20,000 रुपये तक है ना आपको 8% मिलता रहेगा, ठीक है। 20,000 से ऊपर करोगे जब भी एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 20,000 तक तो आपको 8% मिलता ही रहेगा। प्लस में जो भी एक्स्ट्रा करोगे 20,000 से, जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या आएगा, एक्स्ट्रा जो भी करोगे यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा, जितनी कमाई की है उस पर कितना मिलेगा आपको, उस पर मिलेगा 8+2 यानी कि 10%। डॉट लिख रहा हूँ 10% है नीचे 100, तो कमाई कितनी हो रही है आगे 7600। ये किसकी, विक्रेता की कमाई, यानी ये विक्रेता है उसकी कमाई कितनी 7600 है। जब वो क्या 20,000 से ऊपर करेगा तो उसको 10% मिलेगा, लेकिन 20,000 तक कर रहा है तो उसको 8% मिल रहा है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सॉल्व कीजिए। यहाँ से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 16, प्लस यहाँ से कट जाएगा, कितना आ जाएगा x/10 बराबर कितना आ जाएगा x/10 बराबर, इसको इसमें से घटा दें कितना हो जाएगा 6,000। x बराबर कितना आ जाएगा आपका 60,000 आपका आंसर। ये आंसर नहीं है, 60,000 क्या एक्स्ट्रा कमाई की है उसने, और 20,000 पे 8% मिल ही जाता है, यानी 60,000 पे 10% मिला है और 20,000 पे इसने 8% लिया, तो कितना कितनी कमाई की उसने 60,000 ये की यहाँ पे एक्स्ट्रा, और 20,000 ये की, यानी 60,000 प्लस 20,000 कितनी होगी आपकी 80,000 टोटल कमाई होगी। तो आपका कितना आंसर आया 80। देखो एक बार और समझिए वाले क्वेश्चन को अच्छे से। देखो यहाँ पर क्या दिया, विक्रेता का, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे क्या आपको विक्रेता की आय दी है, ठीक है। विक्रेता कंपनी की नहीं दी, कंपनी को प्रॉफिट होगा कितना होगा वो नहीं दी, यहाँ पर विक्रेता की आय दी है कि वो कितना है कंपनी में काम करता है वो। तो 2,000 रुपये तो 8% कंपनी उसको दे रही है, लेकिन अगर 2,000 से वो ज़्यादा बिक्री कर देता है तो उस पर 2% एक्स्ट्रा वो देती है, यानी 8 तो देगी, 8+2 ये कितना, जो भी एक्स्ट्रा देगा उस पर 10% देंगे, तो कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखो, अब देखो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और यहाँ पे हमने सोल्व किया, लेकिन वो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दे। जैसे कि यहाँ पे वो दे दे कि यहाँ पे 7600, वो दे दी यहाँ पे क्या, यहाँ पे दे दिया उसने कि कंपनी की आय है, विक्रेता की नहीं बोले, यहाँ पे कह दे कि कंपनी की आय है 7600। तो आप कैसे करोगे, कंपनी की आय 7600 तो आप कैसे करोगे, 2,000 में से 8% वो उसको दे रही है विक्रेता को, तो कंपनी के पास कितना बचेगा यहाँ पे 92% बचेगा कंपनी के पास। ऐसे ही जो भी 20,000 से एक्स्ट्रा कर रहा था उस पर 10% दे रही थी, तो कंपनी के पास कितना बचता है 90% बचता, तो 90% तो कंपनी की आय हो जाती, ठीक है। देखो एक ही क्वेश्चन में आप पूरी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि आपका यही हो विक्रेता ही हो, यहाँ पे कंपनी हो सकती है, तो कंपनी होगी तो कंपनी क्या चाहिए आप, कंपनी क्या के लिए क्या करोगे, 20,000 में 8% अगर वो विक्रेता को दे रहा तो कंपनी अपने पास कितना रख रही है 92% रख रही है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस में जो भी एक्स्ट्रा 20,000 से एक्स्ट्रा कर रहा था वो कमाई, उस पर क्या कर रहा था वो 10% उस पर मिल रही थी, 10% अगर उसको दे रही है वो विक्रेता को, तो खुद के पास कंपनी कितना रखेगी 90%। तो कंपनी की टोटल आय कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो यहाँ कंपनी की दी हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, आपका सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये क्लियर होगा आपका बेसिक अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, कुछ भी दे सकता है, वहाँ पर विक्रेता दे सकता है, कंपनी भी दे सकता है, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। आप देखो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नहीं हम इसी को सेकंड तरीके से करते हैं, उसी से हमको क्वेश्चन करना है सेकंड तरीके से। देखो कैसे होगा सेकंड तरीके से, फर्स्ट तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, सेकंड तरीका देखो क्या होगा, आपको अच्छे से समझना है। सेकंड तरीका आपका लॉजिक है, जैसे कि 20,000 है, 20,000 तक उसने क्या किया 8% कमाई है, ठीक है दोस्तों, की है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20,000 से जो एक्स्ट्रा है यानी 20,000 प्लस 20,000 से अगर ऊपर है तो उस पर क्या मिला है 8% तो मिला ही मिला है, प्लस में 2% उसको बोनस मिला है दोस्तों। तो देखो अच्छे से समझिए इस कंसेप्ट को, इसी से हम क्वेश्चन आगे करेंगे। तो सबसे पहले क्या आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि कुल बिक्री पर भी 8% यानी सारी बिक्री पर 8% तो मिल ही रहा है आपको, यानी कुल बिक्री कितनी भी की होगी उस पर 8% तो मिलेगा ही मिलेगा। 2% एक्स्ट्रा कम मिल जाएगा जब आप 20,000 से ऊपर की बिक्री कर दोगे, तो आपको वही राशि 20,000 से ऊपर जितनी भी राशि होगी, जैसे कि 50,000 है तो 30,000 की जो राशि है उस पर 10% मिलेगा, यानी 8+2 मिलेगा। तो 8% तो सभी में मिल ही रहा है, तो यहाँ पर 2% और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी यहाँ पर कितना मिलेगा 10% मिलेगा। लेकिन अब देखो अच्छे से समझना है, हमें सभी को 10% बनाना है। यहाँ पर 20,000 देखो ये तो 10% चलता ही रहेगा, कितना भी हो 20,000 एक्स्ट्रा करिए 30,000 10% चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पे क्या 8% है, तो इसको भी हम कितनी 10% में चेंज कर लेते हैं। तो 10% में चेंज करने के लिए इसको कितना बनाना पड़ेगा 2% प्लस बढ़ाना पड़ेगा। 2% क्या बढ़ाना पड़ेगा, इसका कमीशन बढ़ाना पड़ेगा, विक्रेता का कमीशन आपको 2% बढ़ाना पड़ेगा। तो 2,000 का 20,000 का 20,000 का 2% कितना होता है 400। तो आपने 400 उसका बढ़ा दिया, किसका विक्रेता का,
तो विक्रेता का बढ़ा दिया, तो यानी 7600 पहले मिलते थे और उन्हें 2% और बढ़ा दिए, तो कितने मिलेंगे उसको, कितने मिलेंगे उसको, कुल आय कितनी हो जाएगी 800, 8000 सॉरी 8000 उसकी कुल आय हो जाएगी। अब हमने कितने में बदल लिया सारे परसेंट को, 10%, 10% में बदल लिया है, तो यहाँ पर लिखोगे 10%, 10% होता है आपका 1/10 होता है। तो कुल बिक्री अगर इतनी है आपकी कंपनी की, अगर कुल बिक्री इतनी है, ठीक है, तो उसको कमीशन कितना दे रहा हो, 1 रुपये का कमीशन किसको मिल रहा है, 1 रुपये का कमीशन मिल रहा है आपको विक्रेता को। ठीक है, देखो अच्छे से समझना, हमने 10% में पूरी सारी चीज़ को बदल लिया है। तो 10% क्या होता है, 1/10 होता है। तो 1/10 होता है, तो 10 क्या है आपका, 10 यहाँ पर कुल बिक्री है किसकी, कंपनी की, यानी कंपनी की कुल आय कितनी है 10, तो 10 में से वो एक किसको दे रहा है, एक दे रहा है, एक दे रहा है मतलब विक्रेता को। तो खुद के पास कितना रख रहा है, 9 रख रहा है, तो एक विक्रेता को दे रहा है, तो यहाँ विक्रेता को एक कमीशन दे रहा है, तो यहाँ पर कितना मिल रहा है 8000। एक की वैल्यू कितनी है आपकी 8000। क्या बोला है, कुल बिक्री, तो कुल बिक्री कितनी की होगी 10 की, कितना आ जाएगा आपका x बराबर 13 गुना कर देंगे 80,000 आपका। देखो एक और समझिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही आपको चीज़ें करनी है इनको, ठीक है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। जैसे कि आपको कुछ नहीं करना, 20,000 तक 8% आपको मिल ही रहा था, 20,000 से ऊपर जब भी करोगे तो आपको 10% मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 10%, हमें सभी को 10% बनाना है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर 2% घटा नहीं सकते, आपको पता नहीं है कि कितने का 2% घटाना है। अभी आप सभी को 8%, आप कहोगे 8% में क्यों नहीं बदलाना है, तो 8% में बदलोगे तो 2% घटाना पड़ेगा। तो 20,000 का नहीं घटा सकते ना 2%, क्योंकि पता नहीं यहाँ पर 30,000 हो 40,000 हो, तो कितने का 2% घटाएं, तो यहाँ पे आप नहीं घटा सकते। तो यहाँ पे बढ़ा तो सकते हैं, तो 10% तो इसको भी 10% कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स वैल्यू 20,000, तो इस पर आप 2% बढ़ाओगे, 2% बढ़ाओगे तो 400 बढ़ जाएगा। क्या बढ़ाया आपने, 8% क्या था, कमीशन था ना, तो 2% और बढ़ा दिया। अगर कमीशन बढ़ा दिया तो उसकी आय भी तो बढ़ जाएगी, जो विक्रेता की आय थी, तो विक्रेता की आय बढ़ जाएगी 400, तो कितनी हो जाएगी 7600 थी तो 8000 हो जाएगी। तो यहाँ पर 10% में बदल लिया हमने, तो 10/1/10 हो जाता है। 10 कुल बिक्री है तो एक उसको मिल रहा है, तो 1 बराबर 8,000 है, तो 10 की वैल्यू 80,000 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर तो होता क्या, यहाँ पे होता, मैं बता चुका हूँ पहले, कुल कंपनी की आय होती है, सॉरी कंपनी की आय होती है, अगर मतलब इसका टैक्स घटाकर जो कमीशन था उसको घटाकर कंपनी की आय होती कितनी। ठीक है, तो आप क्या करते देखो अच्छे से, आपको उम्मीद है क्लियर होगा। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से घुमा सकता है कि ये कंपनी की आय है 7600, क्या है कंपनी की आय, तो आपको यहाँ से देखो 2%, तो ये फिर भी आपको 10% बनाना है, तो 2% बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, विक्रेता की आय 200%, 400% बढ़ेगी, 2% बढ़ा रहे हैं आप, तो 2% 400 विक्रेता की आय बढ़ेगी। तो विक्रेता की आय बढ़ेगी तो क्या कंपनी की आय तो घटेगी, क्यों विक्रेता कंपनी में से तो पे होगा। तो अगर विक्रेता की उसने आय बढ़ा दी तो कंपनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो विक्रेता की यहाँ बढ़ी है तो कंपनी के यहाँ पे क्या कर दोगे, 7600 की जगह क्या कर दोगे आप, -400 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 7200। 7200 वैल्यू यानी कंपनी की आय आ गई, कंपनी की टोटल आय इतनी है कमीशन देने के बाद। तो यहाँ पे देखो क्या था अपना 1/10, तो 10 में से 1 कमीशन दे रहा है, तो उसकी आय कितनी है कंपनी की 9 है, तो 7200 9 की वैल्यू, और कुल कितनी है बिक्री, तो 10 की आप वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको देखो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगले सवाल में हम देखेंगे भी, लेकिन मैं आपको इसी क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, जैसे आगे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आपको क्लियर ना हो। तो देखो यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर अगर उसने कंपनी की दे दी तो आपको पता है कंपनी के 2% आपने कमीशन बढ़ाया है, 2% कमीशन बढ़ाया है, तो कमीशन बढ़ाया है तो आपको कंपनी में से उसको 2% एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे, और 2% आप उसको एक्स्ट्रा दोगे, 2% एक्स्ट्रा दे दिया, 400 उसका कमीशन बढ़ जाएगा। और 400 कमीशन बढ़ाया तो कंपनी की आय होती 7600, तो उसमें से 400 कम हो जाता ना कंपनी की आय में से, तो कंपनी की आय में 400 कम हो जाता, कितना हो जाता 7200। तो 7200 हमने 10% में सारी वैल्यू चेंज कर ली तो 1/10 होता। तो 10 कुल बिक्री है, एक आपकी क्या है, एक आपका कमीशन दे रहे हैं आप उनको, तो यानी कि 9 उसकी बिक्री है कंपनी की, 10 की वैल्यू निकालना है कुल बिक्री, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों देखो अच्छे से क्लियर होगा ये, उम्मीद करता हूँ मैं। नहीं है तो आपको देखो अच्छे से वीडियो जाकर देखे पीछे से, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत कोशिश की है इसको समझाने की। अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है, 65 क्वेश्चन है, ये भी आपका सेम टू सेम उसी तरीके से। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ना, तो आप उसको कर सकते हो। जैसे कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, तो कुल बिक्री जितनी भी उस पर 9% तो मिलता ही रहेगा उसको, लेकिन 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है, यानी 10,000 की बिक्री हो जाती है ना, देखो 10,000 तक तो 9% तो देगी ही देगी, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना है अच्छे से। कुल बिक्री पर 9% तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कुल बिक्री जितनी भी करे, 50,000 करे, 60,000 करे, 9% तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन 10,000 से जब ऊपर करता है ना तो उसको कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। 10,000 से ऊपर करेगा तो उसको कमीशन, 10,000 प्लस में कितनी वैल्यू आएगी, तो इस पर कमीशन मिलेगा, कितना मिलेगा 1%, यानी 9% तो मिलेगा ही मिलेगा प्लस 1%, यानी उसको 10%
मिलेगा। तो 10% मिलेगा। तो मैंने क्या बताया, सभी को 10% में बदलना है आपको। तो मैंने आपको बताया सभी को 10% में कैसे बदल सकते हैं। आपको इसको 1% बढ़ाना पड़ेगा, इसको तो घटा नहीं सकते क्योंकि इसकी वैल्यू आपको फिक्स पता नहीं है, ये तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 10% मतलब प्लस में 20,000 30,000 कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। लेकिन ये आपकी फिक्स वैल्यू है कि 10,000 पर 9% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इस पर आपने 1% बढ़ा दिया, प्लस 1% बढ़ा दिया, तो आप यहाँ पर देखो कितना, 10,000 का 1% आप बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 100। तो 100 ने आपका कमीशन बढ़ा दिया है, कमीशन बढ़ाया है, ठीक है। आप वहाँ पर देखेंगे कि विक्रेता की आय दी है कि कंपनी की आय दी है। अगर विक्रेता की आय दी हुई तो उसमें 100 जोड़ देंगे, कंपनी की आय दी हुई तो 100 घटा देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि उसकी 100 बढ़ रही है। कंपनी क्यों घटा देंगे, क्योंकि 100 इसको बढ़ रही है, तो कंपनी खुद की में से कंपनी खुद ही तो पे करेगी, तो कंपनी क्या 100 कम हो जाएगी। अब देखते हैं क्या दिया है। विक्रेता अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 4500 कंपनी में, अब 4500 कंपनी जमा कर रहा है दोस्तों, अब यहीं से देखना है आपको। 45,100 कंपनी जमा कर रहा है, अगर वो अपनी कमीशन घटाकर तो कंपनी जमा कर रहा है, तो 100 उसकी आय बढ़ेगी तो कंपनी क्या होगी, कम होगी। यानी कंपनी में अगर 45,100 कर रहा है, अगर 100 उसकी बढ़ेगी तो कंपनी में कितनी हो जाएगी, 45,000। देखो यही समझना है आपको अच्छे से कि आपको यहाँ पर दिया क्या है। अगर यहाँ पर सीधा विक्रेता की आय दी होती विक्रेता की, तो विक्रेता का 100 बढ़ा देते हैं, यहाँ 45,200 कर देते। लेकिन कंपनी की दी है, जो कंपनी की दी है तो क्या होगा, 100 अगर कमीशन बढ़ा रहे हो आप, जाहिर सी बात है, तो 100 अगर कंपनी बढ़ा रहे हो तो कंपनी क्या हुई, कंपनी क्या है, कम हो जाएगी 100। यहाँ आपने 100 कंपनी क्या है कम कर दी। हमने क्या 10% में सारी चीज़ को बदल लिया है। 10% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होता है, 1/10 होता है। 10 अगर कुल बिक्री है, एक कमीशन दे रहा है, तो आय कितनी होगी, अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी की आय कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। कमीशन कितना है आपका, कमीशन है आपका 1, टोटल बिक्री कितनी है 10। तो कुछ ही पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कमीशन कितना है, कंपनी की आय तो दी है आपको, टोटल बिक्री कितनी है, तो कंपनी की आय कितनी दी है 45,000, तो 9 की वैल्यू कितनी है 45,000, तो कुल बिक्री कितनी है 10। अगर पूछता कमीशन कितना है तो 1 की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पे। कुल पूछा तो 10 की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा आपका 50,000 आपका आंसर आ जाएगा। 50,000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। उम्मीद है दोस्तों आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। 100 से आपको 9% है, 100 से 1,000 से 9% है। आपको सभी को 10% में चेंज करना है। क्यों करना है, जैसे आपको ये आपको सीधा निकाल सके, क्योंकि 9% आप वैसे ही निकाल सकते हो। 100 का 9% बराबर x प्लस 10% बराबर आपको इतना दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखोगे 91%। अभी मैंने बताया था ना आपको, और बेसिक से करना है तो क्या लिखोगे 91%। क्यों लिखोगे, क्योंकि ये कंपनी क्या दी है आपको, तो 1,000 का 91% लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको ये बता चुका हूँ। प्लस में जो भी एक्स्ट्रा करेंगे उसका 10% अगर उसको दे देगा तो कितना हो जाएगा 90%। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 45,000। तो यहाँ से ही आप निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ तो इनको समझने की कोशिश करें। ये 1% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1% कंपनी सॉरी विक्रेता की आय बढ़ जाएगी। विक्रेता की अगर बढ़ी है तो कंपनी ने अपने से पे की होगी, तो कंपनी की कम हो जाएगी 100, कंपनी की कम हो गई 100। तो 10% में बदल लिया, तो 10 में से अगर एक कमीशन दे रहा है तो कंपनी के कितना जमा कर रहा है 9, तो 9 की वैल्यू 45,000, 10 की वैल्यू 50,000 हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको एक क्लियर होगा अच्छे से। देखो मैं आपको और ऐसे समझाता हूँ, 50,000 आंसर आया है ना, देखो मैं समझाता हूँ और अच्छे से। आपका ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45,100 ही आ जाएगा। जैसे कि 50,000 उसकी आय आ गई, यानी कि देखो हम मतलब वेरीफाई कर रहे हैं 50,000 है, तो आपको पता है 10,000 तक तो उसको क्या मिलेगा 9% मिलेगा। 10,000 से कितना जाना है 40,000, तो 40,000 पे कितना मिलेगा दोस्तों उसको मिलेगा कितना 10%, क्योंकि 1% उसको बोनस मिल रहा है 10,000 से ऊपर पे। तो हमने 50,000 आय निकाली है, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो 50,000 आय निकाली है तो 1,000 का 9%, 40,000 का 10% मिलेगा। तो इसका 9% क्या होता है 900, इसका 10% कितना होता है, यहाँ से निकालेंगे 4,000। ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 900, ये 4,000। 4,900 क्या करेंगे इसकी, यानी कि कमीशन दे रहा है उसको, तो 50,000 में से इतना कमीशन दे रहा है, तो 50,000 में से आप इस कमीशन को घटा दो, कितना 4,900 घटा दो, तो कंपनी में कितना जमा करेगा वो 451, हाँ इतना ही है 451 क्या करेगा कंपनी में जमा करेगा, ठीक है। ये सवाल इस प्रकार है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। ये कंपनी में जमा कितना करेगा 45,100 करेगा, अपनी कमीशन उसको 900 मिल रहा है, 40,000 पे कितना मिल रहा है 4,000 मिल जाएगा, और वो अपनी कमीशन को घटा दे अपनी कुल आय में से, तो कितना हो जाएगा 45,100 जमा कर रहा है, और खुद कितना कमा रहा है 4,900 उसको खुद को कमा रहा है वो, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों इतना मैंने अच्छे से समझाया है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर हो गया तो अगला सवाल कीजिए। अगला सवाल क्या है आपका 66 है। ये भी मतलब दोस्तों उसी तरीके से आप इनको कर सकते हैं अच्छे से।
करने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन मिलता है तथा 25,000 के ऊपर की बिक्री पर 6% अतिरिक्त बोनस मिलता है। यदि विक्रेता की कुल आय इतनी है, विक्रेता की यहाँ पर क्या दिया, विक्रेता, बस ये ध्यान रखना है आपको। 25,000 तो कुल बिक्री कितनी हुई, तो आपको देखो कुछ नहीं करना, कुल बिक्री पर 14% मिलता है तो 25,000 से ऊपर करेगा नहीं, 25,000 तक तो उसको 14% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन 25,000 से ऊपर करेगा तो क्या मिलेगा, 6% अतिरिक्त मिलेगा, यानी 14 से 20% मिल जाएगा उसको। तो कुल विक्रेता की कुल आय कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, 14 है, इसको भी आपको 20 बनाना है। 20 बनाने के लिए 6% आपको एक्स्ट्रा इसमें जोड़ने पड़ेंगे, तो 6% कमीशन उसका बढ़ाना पड़ेगा। तो 6% कमीशन बढ़ाएंगे तो 6% बढ़ाएंगे तो परसेंट से जीरो हट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 1500। 1500 उसका कमीशन बढ़ाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कंपनी की आय होती तो 1500 घटा देती, क्योंकि कंपनी में से कट जाते, लेकिन विक्रेता ही 1500 बढ़ रही तो यहाँ पे 1500 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, अब जोड़ दोगे कितना, 12500 में 15 से जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 14,000 आ जाएगा। ठीक है, 15 से जोड़ दोगे तो 14,000 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको कितनी में बदल लिया आपने, 20% में बदल लिया। 20% क्या होता है, 1/5 होता है। तो 5 में से एक कमीशन दे रहा है वो, तो ये किसकी वैल्यू है, एक कमीशन की वैल्यू 1 के बराबर कितने, 14,000 है। आपको कुल बिक्री निकालनी है, कुल बिक्री कितनी है आपकी, 5 है। 5 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितनी है, 14 70,000 आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसको ऑप्शन लिखे नहीं है, तो कितना आ जाएगा इसका, 70,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो मैं पहले इससे बेस्ड 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, इसलिए मैंने इसको जल्दी समझाया है। तो आप इसको समझने की कोशिश करें, कुछ नहीं है उसमें। 25,000 है, 25,000 से ऊपर 20% मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि 6% बोनस मिलेगा उसको। लेकिन यहाँ पर आप 20% बना सकते हो, 20% बना लीजिए, 6% उसका बोनस बढ़ाना पड़ेगा। बोनस बढ़ा दिया तो बिल्कुल विक्रेता की आय दी, अगर बोनस बढ़ाया तो इसमें भी बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। तो 20% ने बदल लिया तो 1/5, यानी 5 में से एक बोनस मिल रहा है, तो 5 में से एक बोनस मिल रहा है, तो एक बोनस मिल रहा है, एक के बराबर 5 के बराबर कितना। अगर वो पूछता है कि कंपनी की आय कितनी है, कुल बिक्री नहीं, कंपनी की आय कितनी है, तो कंपनी में कितना जमा करता हो, 5 में से एक तो खुद ले रहा है, कंपनी में कितना करता है, 4,000। तो यहाँ पर 4,000 की वैल्यू आप निकालते 56,000 आपका आंसर आ जाता है। ठीक, ओके दोस्तों, उम्मीद है क्लियर होगा। अब देखो ये भी अपना अगला क्वेश्चन सेम टू सेम उसी प्रकार आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर आपने अच्छे से समझा है तो। ठीक है, क्या बोला, एक जूते विक्रेता की कुल बिक्री पर 10% इसका कमीशन मिलता है, वह 10,000 से भी अधिक बिक्री होने पर 2.5% एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो यदि इतना कमाता है, यानी विक्रेता इतना कमाता है, तो उसकी कुल बिक्री कितनी, ये सेम टू सेम दोस्तों उसी तरीके से, जैसे कि आपको पता है 10,000 है ना, 10,000 है तो उसको 10% मिल ही रहा है। लेकिन जो भी 10,000 प्लस करेगा तो क्या पड़ेगा, 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कितना मिलेगा, 10% प्लस। तो दोस्तों क्या है, एक विक्रेता है, यहाँ पर मैंने बता दिया 10,000 पर 10% कर रहा है, और 10,000 से ऊपर की जितनी बिक्री करेगा उसका क्या करेगा, 2.5% एक्स्ट्रा और लेगा वो। तो यहाँ पर ही आप क्या करोगे, 2.5% बढ़ा दोगे उसके कमीशन को। तो यहाँ पर ही बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि हम 12.5% में सभी को चेंज कर रहे हैं, तो 12.5% के लिए आपको 2.5% बनाना। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर लाया हूँ, इसलिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। नहीं तो आपको हमेशा इनमें कन्फ्यूजन रहता है, मुझे पता है, क्योंकि इनको क्वेश्चन को आप पता नहीं पड़ता यहाँ पे क्या क्या जोड़ना है क्या घटाना है। इसलिए आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि आप 2.5% क्या करोगे, आप उसके कमीशन को बढ़ाओगे, विक्रेता के कमीशन को। तो 2.5% बढ़ाओगे तो 10,000 का आप 2.5% निकाल ही सकते हो आराम से। 10,000 का आपको 2.5% निकालना है, एक जीरो है तो यहाँ से भी जीरो हट जाएगी, 2 जीरो 2 जीरो 10,000 का, यानी 3 जीरो 3 जीरो 10 आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अपन 10,000 का कितना, अपन 2.5% निकालना है ना, 10,000 का 2.5% निकालना है, यहाँ से जीरो हट जाएगा, 10,000 ही है ना, 10,000 ही, 3 जीरो से 3 जीरो, यानी 10 आपका, थोड़ी 10 क्या हूँ, ये 250 आ जाएगा ना, 2500 गुणा करें कितना आ जाएगा, 250। तो 250 क्या हो जाएगा, उसका कमीशन बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 250 आपका बढ़ गया, 250 बढ़ गया, पहले कितना था, 2875 था, 250 आप 2875 में आप कितना बढ़ा दोगे, 250 बढ़ा दोगे कितना आ जाएगा, 7, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 5 12 आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3125 क्या हो जाएगा उसका, हो जाएगा बढ़ के, कब, जब उसने क्या कर दिया, कमीशन उसका इतना हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब 12.5% सारे पे कमीशन ले लो, तो 12.5 यहाँ पर निकालेंगे आप, 12.5% होता है 1/8। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन आपको याद है तो ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। 8 अगर कुल बिक्री है तो एक क्या है उसका कमीशन है, एक उसका क्या है, कमीशन है। तो एक के बराबर कितना है, इतना 3125 बराबर एक है, कुल बिक्री कितनी है, 8 8 पे करते हैं। अगर वो पूछता है कंपनी क्या है कितनी है, तो 8 में से एक
अगर वो दे रहा है उसको कमीशन तो कितनी होती, 7 होती, 7 की वैल्यू निकाल सकते थे। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 एक मार दो 10, 8 3 24 और 1 25, 25 यार आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से, उसमें कोई मतलब उसी तरीके से, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज है थोड़ी, लेकिन कंसेप्ट वही है। अब अगला क्वेश्चन और करते हैं। 67 हो गया आपका, 68 करते हैं। देखो ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से समझे हैं सभी क्वेश्चन तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो आप इसमें भी कन्फ्यूज हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखो गाइस करते हैं हम। निखिल को 10,000 तक की बिक्री पर 5% मिलता है। ठीक है, इससे ऊपर पर 4% कमीशन मिलता है। ठीक है, आपको देखो पढ़ने का तरीका होना चाहिए। 10,000 की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है। अगर यहाँ बोलता है कि इससे ऊपर 4% अतिरिक्त बोनस मिलता है तो हम बोल देते कि उसको 9% मिलेगा 5%। लेकिन क्या बोला, 10,000 तक 5% मिलता है, लेकिन इससे ऊपर करेगा ना तो 4% कमीशन मिलता है। ठीक है, वैसे होता नहीं है ऐसा, लेकिन 10,000 से ज़्यादा करेगा तो 4% इसमें मिल रहा है। ठीक है, सवाल में दिया है तो 4% अतिरिक्त दिया होता है, यहाँ पर कमीशन बोनस दिया होता तो आप 5 + 4 9 करते। लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, 10,000 है आपका, इस पर 5% मिल रहा है। यहाँ पर कितना 10,000 जो प्लस में कर रहा है उस पर कितना मिल रहा है, 4% मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा नहीं बोला। देखो दोस्तों आप सवालों को अच्छे से पढ़ा कीजिए। यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा नहीं बोला, जो भी इससे ऊपर करेगा उससे 4% कमीशन मिलेगा। मान लिया 5% मिल रहा था, आप कितना मिलेगा, 4% मिलेगा। तो आप जो भी 10,000 से ज़्यादा करेगा तो यहाँ पर सारी को 4% बनाए, 5% बनाए। अब आपके दिमाग में आना चाहिए क्या बनाना चाहिए, 4% नहीं बना सकते, 4% वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ से, कितना 10,000 से कितना एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ से 5% यानी यहाँ से आपको 4% निकाल सकते हो। 4% के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1% घटाना पड़ेगा दोस्तों। 1% आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कमीशन घटाना पड़ेगा। 5% दे रहे हो तो 4% करना पड़ेगा आपको। 4% करोगे तो 1% इसका घटाओगे। देखो 10,000 का 1% अब तो निकालना सीख गए होगे आप, कितना आ जाएगा 100। तो 100 क्या करोगे, कमीशन घटाओगे। अगर कमीशन घटाओगे यानी कि विक्रेता की आय दी होगी तो उसमें से आप घटा दोगे। लेकिन इसमें क्या दिया, कंपनी की आय दी है कितने, 31,100। तो कंपनी की आय में क्या करोगे दोस्तों, जोड़ोगे या घटाओगे। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी अगर वो उसकी आय घटा, कमीशन अगर 100 कम कर देगा तो कहाँ जाएंगे कमीशन, 100 रुपये कंपनी में जमा हो जाएंगे। तो कंपनी में 100 रुपये अगर कम हो गए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 31,100। तो कितना हो जाएगा कंपनी में जमा, 31,200 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दिया है, हमने सारे को कितने 4% में चेंज कर लिया, 4% कमीशन में। तो 4% होता है 1/25। 25 अगर खुला है तो 1% कमीशन है, 25 में 1% कमीशन है। तो कंपनी में कितना जमा करेगा, 24 जमा करेगा। तो ये वैल्यू किसकी है, 24 की। कुल बिक्री आपको निकालना है, कुल बिक्री कितनी है, 25। अगर वो पूछता है कि आपकी कमीशन कितना है तो एक की वैल्यू निकालते। यहाँ समझ में आया कि नहीं आया आपको। ठीक है, देखो मुझे लगता है आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा सही। यहाँ पर देखो 4% दिया ना, 4% लिखेंगे आप, 4% कमीशन मिलेगा यानी एक कमीशन मिलेगा। मैंने कहा था बेस हमेशा नीचे रहता है, ये क्या है अपना बेस है। ठीक है, तो बेस कितना है 25, यानी 25 अगर कुल आय है कंपनी की, यानी कुल कुल है कमा के दे रहा है वो 25 रुपये। तो उसमें से एक अगर उसका कमीशन है तो कंपनी में कितनी देगा, वो 24 देगा। एक तो खुद रख लेगा कमीशन के रूप में, तो 24 कंपनी को देगा। तो 24 कंपनी को देगा तो वो दिए कितने, इसने दिए। तो 25% कुल बिक्री की आप वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ से आप काट दोगे, 8 से काट दोगे, 8 3 24, 8 से काट दोगे, 8 3 24, 8 9 72, 3 से काट दोगे 13, 13 गुणा कर दो, 13 5 65, 13 26, 32,500 आपका आंसर आ जाएगा। अब तो कुछ नहीं इसमें गुणा भाग करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। कितना आएगा, यहाँ 8 से काटेंगे, 8 3 24, 8 3 24, 7 बचेंगे 8 9 72, यानी इतना हो जाएगा। 300 और काट देंगे 1300, 25 3 75, 25 से कम 25, 25 से 7, 32,500 आपका आंसर ही आ जाए। ठीक है, देखो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ कि कंपनी की आय दी हो, विक्रेता की आय दी हो, कब बढ़ाना है कब घटाना है। यहाँ पर देखो हम हर बार बढ़ा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर कम भी आ सकता है, घटा भी सकते हैं। अगर यहाँ पे कम है, यहाँ पे जाना है तो यहाँ पर आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते इस साइड की, क्योंकि आपको इस साइड का कुछ पता नहीं है कि कितनी है, 10,000 है कि 20,000 है, तो उसका आप वैल्यू निकाल के जोड़े घटा सकते हो। लेकिन आपको इसको पता है कि इसको 1% कमीशन घटाना है, तो कमीशन घटाएंगे तो विक्रेता की आय घटेगी, और विक्रेता की अगर आपने आय घटा दी तो क्या होगा, कंपनी की आय आपकी बढ़ जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आपको एक क्लियर होगा अच्छे से, मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, समर्थ हूँ मैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे अच्छे से। अब देखो एक क्वेश्चन और है इसका, ये क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम क्लास को डी एंड करते हैं। 69 क्वेश्चन है आपका, इसको कीजिए। ये भी बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा।
देखो क्या, 1,000 की पहली 1,000 की बिक्री करता है ना तो उसको 1% मिलता है। वो 1,000 से जो भी ज्यादा करेगा, जैसे कि 1,000 की बिक्री कर दी तो उसको 1% मिलेगा। लेकिन उसने कितना 2,000 का कर दिया तो क्या होगा, 1,000 पे 1% मिलेगा। वो 1,000 जो एक्स्ट्रा किया उसमें 20% मिलेगा। वो बोल रहा है सवाल, ठीक है। सवाल को समझने की कोशिश करें। 1,000 की बिक्री तक करेगा 1%। अगर उसने कितनी कर दी, कितनी 5,000 की बिक्री, तो 4,000 पे क्या मिलेगा उसको, 4,000 पे मिलेगा 20%। देखो दोस्तों, पहली 1,000 की बिक्री पर 1% तथा उससे अधिक की बिक्री पर 20%, यानी 1,000 से अधिक जो भी बिक्री होगी उस पर 20% मिल रहा है। यदि 2 क्रमागत महीनों में इसकी बिक्री कितने, पहले 3,000 की और फिर 4,000 की। देखो सबसे पहले उसने 3,000 की बिक्री की, उसके बाद उसने कितनी 4,000 की बिक्री की। तो आपको क्या पता है 3,000 की बिक्री की, यानी 1,000 पे क्या होगा उसको, 1,000 पे 1% मिलेगा। और जो बचा कितना, 3,000 में से 1,000 पे 1%, 1,000 से ऊपर पर क्या मिलेगा 20%। ये सवाल में बोला, सवाल में कुछ नहीं है। 3,000 उसकी कुल बिक्री है तो 1,000 की बिक्री पर तो 1% मिल रहा है, जो भी एक्स्ट्रा जो भी आएगा उस पर 20% मिलेगा। जैसे भी यहाँ पर भी 1,000 पर आपको क्या मिलेगा, 1% मिलेगा। एक्स्ट्रा कितना बचा, 3,000, 3,000 पर क्या मिलेगा आपको, 20% आपको मिलेगा। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ की वैल्यू दी है आपको, यहाँ से भी निकाल सकते हो। यहाँ पर दिया है 1,000 का 1% प्लस 2,000 का 20%, कितना दिया है 900। यहाँ से दिया 1,000 का 1% प्लस 3,000 का 20% कितना दिया 1,300। तो यहाँ से आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो जैसे कि आपको दिया है 1,000 का परसेंट हटेगा नीचे 100 प्लस 2,000 का परसेंट हटेगा नीचे 100 बराबर कितना दिया है 900। फिर में से कितनी है 900 उसकी कमीशन है। तो यहाँ से आप निकालोगे 3,000 पे 3। देखो दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ, 10,000 का 1%, 10,000 का 1%, 20,000 का 20% कितना है 900 कमीशन कर लेता है। 3,000 क्या 3,000 बिक्री है तो 1,000 पे 1% मिल जाएगा उसको, जो एक्स्ट्रा बचे उससे 20% मिल जाएगा, तो कमीशन के रूप में 900 मिल जाएगा। यहाँ से करोगे तो 1,000 पे क्या, 1,000 पे तो आपको 1% ही मिलेगा, परसेंट हटेगा नीचे 100 प्लस 1,000 के अलावा कितना बचा 3,000, उस पर क्या मिलेगा 20% बराबर कितना है आपको 1,300 दिया है, 1,300 दिया। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे समीकरण बन जाएगा, इससे इसमें से इसको घटाओगे तो इससे कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 1,000 का 20%, ये कितना बचेगा 400। देखो मैं बता देता हूँ आपको, अगर माइनस करोगे या माइनस करोगे या माइनस करोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस तो सेम वैल्यू 1,000 का 1%, 1,000 का 1% कट जाएगी। यहाँ पे क्या है 2,000 का 20%, यहाँ पर 2,000 का 20% माइनस का बचेगा कितना 1,000 का 20%, परसेंट देगा नीचे 100 बराबर ना, कितना बचेगा -400। इससे कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएंगे। बी कितना आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा 40%। ठीक है, बी यानी 40% मिल रहा है, जो भी है 30,000 रुपये कितना मिलेगा 40%। अब 40% आप या तो यहाँ पर रखो बी की वैल्यू या यहाँ पर रखो, कहीं से भी आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि जगह यहाँ पर थोड़ा कम है तो सवाल को मैं थोड़ा ऊपर खिसका रहा हूँ। देखो यहाँ पे कर सकते हैं आप, क्या करोगे 1,000 अब यहाँ पर 40% आ गया तो इसी में रख लो आप 1,000 का 1% प्लस 2,000 का बी की जगह कितना लगोगे आप 40% बराबर कितना दिया है आपको, कितना दिया 900। यहाँ से निकालो, 2 जीरो जाएंगे, कितना बचेगा 800 बचेगा। 800 इसमें से घटा दो कितना बचेगा 100 बचेगा। यहाँ पर क्या बचा 10। सोल्व करना है दोस्तों आपको, और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ से कितना आ जाएगा 10%। उसने ये पूछा ए रेशो, उसने क्या पूछा ए रेशो बी पूछा, कितना पूछा 10:40 यानी 1:4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सवाल था देखो ए रेशो बी पूछा उसने, यानी कि कमीशन ए और बी का अनुपात पूछा, ए और बी का अनुपात पूछा। तो दोस्तों ऐसे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, आपको डायरेक्ट कैसे करना है इसको। देखो दोस्तों, आप इसको सीधा कर सकते हो, जैसे कि आपको पता ही है कि 1,000 रुपये तो फिक्स है, आपको 1,000 पे 1% मिल रहा है, तो 1,000 पे 1% यहाँ पर ही मिल रहा है। तो 900 से 1,300 किसकी वजह से एक्स्ट्रा हो रहे हैं, जो बी पे आप एक्स्ट्रा खर्च करे हो। बी जितना परसेंट जाने वाला है, जैसे बी कितने पे जाने वाला है यहाँ पर 1,000, 3,000 है ना, 1,000 पे तो आपको 1% मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 1,000 पे 1% मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 2,000 पे 20% मिलेगा, यहाँ पर 3,000 पे 20% मिलेगा। तो ये चेंज 900 से 1,300 किसके वजह से हो रहा है, 100 के 20,000 यानी कि 3,000 है ना, इसमें से 100 तो आपका 1% फिक्स है, लेकिन इसमें 20% क्या है 20% मिल रहा है। और 4,000 में क्या है आपका 1,000 1% मिल रहा है, यहाँ पे क्या है 3,000 आपका 20% मिल रहा है। तो ये अंतर आ रहा है आपका, ये वाला क्या कितना अंतर आ रहा है 1,000 का अंतर आ रहा है, कितना 20% बराबर कितना आ रहा है 400 का अंतर। तो यहाँ से भी डाटा आप ए की वैल्यू बी की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 40%। तो आप उसी तरीके से बी की वैल्यू आप यहाँ रखिए या हाँ यहाँ रखिए, कहीं भी रख सकते हैं। 1,000 का 1% प्लस 20,000 का कितना 40% बराबर आप कितना रखोगे 900 रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों, हम सारे टाइप की कमीशन वाले क्वेश्चन है वो सारे टाइप के अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है,
मैंने जितनी भी हो सकते हैं वो क्लास में करवाने की कोशिश की है कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा कमीशन का आया तो, ठीक है। अच्छे से मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा चुका हूँ, और नया क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। नहीं आई है तो हम प्लीज़ बताएं कहाँ समझ में आपको आया नहीं है, ठीक है। हम यहाँ से आपको बताएंगे कि आप क्या समझ में नहीं आया, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अगर आप चैनल पर नए आए हो तो। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।